ये समय की कीमत है साहब। आज ये समय मिला है, नौमी तिथि, मदमास पुनीता। कितनी बड़ी तिथि बताओ, कितनी बड़ी तिथि है, नौमी तिथि। और उसके बाद मां शिप्रा, वेतवती शिप्रा के तट पर महाकाल वन में, महाकाल का वन है, और हर और हरि का दर्शन। मेरा बाबा महाकाल आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्ते। महाकाल के मध्य में बैठ करके शिप्रा वेतवती नदी के तट पर और मेरे ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत कथा को सुनने को मिल रही है। कितनी बड़े सौभाग्य की बात है मात्र शक्तियों, बताओ। और हम घर से बाहर ना निकल सके, हम प्रांगण से बाहर आकर के हम कथा ना सुन सके, बताओ ऐसा हो सकता है? और यहाँ कथा में कौन बैठ सकता है? पापी व्यक्ति कथा में नहीं बैठ सकता। जिसने पुण्य किया है वही कथा में आकर के बैठ सकता है। जिन्हें मिला सत्संग है उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भागवत, भागवत, भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ओता से तपस्या। ये चार शब्द मिल जाते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर लेता है। ये भागवत क्या है? ये भागवत वो है, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये सुख भी प्रदान करती है और जो इसकी निंदा करता है उसे दुख भी प्रदान करती है। क्या है? ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री परमत भागवत कथा की विधि बताइए कि भागवत कथा को कैसे करना चाहिए। अच्छे ब्राह्मण को बुला करके कथा करवाना चाहिए। भागवत में निमंत्रण, बताओ क्या करना चाहिए? भागवत कथा में निमंत्रण नहीं देना चाहिए। 3 जगह बिन बुलाया जाना चाहिए। बेटी के यहाँ जाए तो बिन बुलाए जाना चाहिए। वेदराज डॉक्टर के यहाँ जाए तो बिन बुलाए जाना चाहिए। और कथा पांडाल और सत्संग और गुरु के यहाँ जाए तो बिन बुलाए जाना चाहिए। कोई भी कहता ना हमें तो निमंत्रण नहीं दिया, हमें निमंत्रण नहीं देना चाहिए, हमें बताओ। यहाँ कहते ना हमें तो भैया कथा में नहीं बुलाया है। वो कथा में निमंत्रण नहीं दिया जाता। मेरे ठाकुर का निमंत्रण है। तू, मेरा ठाकुर ने तुझे निमंत्रण दिया है। मेरी माता यशोदा के प्यार ने तुझे बुलाया है। मेरे कृष्ण की बांसुरी ने तुझे बुलाया है। मेरे यशोदा के दुलार ने तुझे बुलाया है। तू बिन बुलाए यहाँ आकर के बैठेगी, शायद मेरा ठाकुर की दृष्टि तेरे ऊपर पड़ जाए। और मेरे ठाकुर की दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है बताओ? जो पुण्यवान होता है। पापी कभी कथा में नहीं आ सकता। हम तो चाहे कथा में बैठें, लेकिन हमारे जीवन में हमने पाप ही इतने किए कि हम कथा में नहीं बैठ सकते। बताओ बैठ सकता है पापी व्यक्ति? यहाँ जो बैठे ये कौन है? बड़ी सौभाग्य की बात है। ये व्यासपीठ से कह रहा हूँ, बड़ा पुण्य किया है। बहुत पुण्य किया है जो पुण्यवान व्यक्ति यहाँ बैठकर कथा सुनता है। विधि में बताया है श्रीमद् भागवत कथा। आज भागवत को समझे, भागवत क्या है। ये भागवत किसने कही और किसने सुनाई है? मुझे वह कथा सुनाई है। ये श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित। कौन है राजा परीक्षित? जो श्री कृष्ण ने परीक्षा दे करके राजा परीक्षित का जन्म हुआ। कौन है परीक्षित? बताओ, जोर से बताओ। ओ काकी बताओ, भाभी बताओ, कौन है राजा परीक्षित? अभी मुंबई वाले की नाटक चले ना, उनका नाम बताए ना तो अभी पूरा इतिहास बता दिए।
पूरा इतिहास बताते कि ये प्रिंस कौन था, वो कौन था, ये सब जितनी भी वो नाटक आती है ना स्टार प्लस पेन जो भी है, इनका इतिहास पूछो ना तो सब बता देगी कि ये नाम है, उसका पूरा खानदान का नाम बता दे। राजा परीक्षित कौन है? अर्जुन। अर्जुन का पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित, जिन्होंने अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा और राजा कृष्ण ने गर्भ में जाकर के गर्भ में जाकर के उस शिशु की रक्षा की और 7 दिन में उसको बाहर निकाल दिया। वो राजा परीक्षित, जिन्होंने कलयुग का श्राप लग गया, श्रमिक मुनि का श्राप लगा था कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? है? हमारी ज्योति तो कह रही है कि भी अब बंटवारा कर लेना चाहिए, है? कि बड़ा हिस्सा लड़के को ये दे दो, छोटे वाले को ये दे दो। जब मृत्यु निकट आ जाए तो क्या करना चाहिए? है? सब छोड़ छाड़ के, दुनिया को छोड़ छाड़ के परमात्मा की शरण में चल जाए चाहिए। क्या करूं और क्या ना करूं, किसकी पूजा करूं और किसकी पूजा ना करूं, वह कथा सुनाइए। ये किसने कहा? ये राजा परीक्षित ने कहा है। 7 दिन का श्राप लगा है कि 7वें दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी मृत्यु की सैया पे जो पड़ जाता है उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा है कहा जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि ये भागवत क्या है? जिन्होंने राजा परीक्षित को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। हे प्रभु, मुझे भी वो कथा सुनना है। ये एक समय की बात है, द्रुंग नदी के किनारे आज मुझे वह कथा सुनाई है कि इस कथा को किस पापी ने इस कथा को सुनी है। किस पापी ने इस कथा को सुनी है? मैंने तो सुना है कि ये सुख करणी है, दुख हरणी। ये सुख भी प्रदान करती है, दुख भी प्रदान करती है। तो बताओ मुझे वह कथा सुनाई है। तो आज पहला श्लोक सुनाया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याद हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कौन सा श्लोक? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याद हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत और चित्त और आनंद में रखने वाला कौन है? सच्चिदानंद। जो सत और चित्त और आनंद में रखने वाला, सच्चिदानंद रूपाय, हमारे रूप को बनाने वाला, हमारे सुंदरता को दिलाने वाला कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याद हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाला कौन है? मेरा ठाकुर है। विश्वोपत्याद हेतवे तापत्र विनाशाय, एक क्षण में विनाश करने वाला कौन है? तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक क्षण में विनाश करने वाला। जिस प्रकार से एक छोटे से बालक को, हमारे ये छोटे से बालक को खिलौना दे दो और उस खिलौनों के साथ वो बालक खेलता चला जाता है, खेलता चला जाता है। कब तक खेलता है? बताओ। छोटे से बालक को खिलौना दे दो और वो खिलौनों के साथ जब तक खेलेगा, खेलता चला जाता है, खेलता चला जाता है, जब तक उसकी आत्मा भर नहीं जाती। अब आत्मा भर जाती है तो बताओ क्या करता है? जोर से बोलो। तोड़ करके फेंक देता है। जिस प्रकार से वो बालक उस खिलौनों को तोड़ करके फेंक देता है, इसी प्रकार से वो जीव आत्मा, वो परमात्मा इस जीव के साथ खेलता चला जाता है, खेलता चला जाता है। और जिस दिन उसकी आत्मा भर जाती है, तापत्र विनाशाय, एक क्षण में विनाश कर देता है। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उस कृष्ण को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रभु
एक समय की बात है, नेमिशरण तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, प्रभु कलयुग बढ़ चुका है, बड़ा पापाचार बढ़ चुका है, इसके कल्याण के लिए कोई तो जतन होगा, कोई तो यत्न होगा। मानव आज हर जगह मानव भटक गया है। हर घर में राजा ने नीति को छोड़ दियो, शूद्रों ने ऊंचों से पांव पूजाए। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां नारियों को अपमान किया जा रहा है। जहां हमारा कृष्ण गाय चराता था, आज उन्हीं गाय को क्या किया जा रहा है, कसाईयों में काटा जा रहा है। जहां गाय का अनेक मेर पड़ी थी, आज उन गायों का चारा को भी वहां जगह भी नहीं छोड़ी है। जहां सास बहू मित्रता करके बैठती थी, जहां बहू सास की पूजा करती थी, आज वहां क्या हो रहा है, वहां